आरएसवीए इन्फो कैप्सूल पर यादों की सेल्फी लेकर एक बार फिर से हाजिर हूं मैं, भक्ति, आस्था और विश्वास से भरी श्रद्धा, जहां आज हम एक और कलाकार को करेंगे याद और डालेंगे सेल्फी उसके जीवन पर। यादों की सेल्फी में आज हम करेंगे याद एक उम्दा कलाकार, एक बुद्धिमान बिजनेसमैन और भारतीय सिनेमा के शुरुआती कलाकारों में सबसे फेमस हिमांशु रॉय की, जिन्होंने 19वीं शताब्दी में देविका रानी के साथ इंडस्ट्री को कई यादगार फिल्में दी। हिमांशु रॉय का जन्म 1892 में 16 मई को हुआ था। भारतीय सिनेमा के अग्रदूतों में से एक, 1934 में देविका रानी के साथ स्टूडियो के संस्थापक के रूप में भी जाने जाते हैं। हिमांशु रॉय देवी 1922, द लाइट ऑफ एशिया 1925, शिराज 1928, अ थ्रो ऑफ डाइस 1929 और कर्मा 1933 सहित कई फिल्मों से जुड़े हुए थे। हिमांशु रॉय कुलीन बंगाली परिवार में जन्मे थे और उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा के लिए कई साल शांति निकेतन में बिताए। कोलकाता से कानून की डिग्री प्राप्त करने के बाद वे बैरिस्टर बनने के लिए लंदन चले गए। वहां उनकी मुलाकात एक नाटककार और पटकथा लेखक निरंजन पाल से हुई। इस जुड़ाव ने एक फिल्म द लाइट ऑफ एशिया का निर्माण किया, जिसे उन्होंने फ्रांस ओस्टिन के साथ सह निर्देशित किया। इस फिल्म में रॉय भी मुख्य अभिनेताओं में से एक थे। 1932 तक लंदन रिटर्न फ्लॉप अभिनेता कहे जाने वाले हिमांशु रॉय यूरोप में फिल्म निर्माण के संपर्क में आने के बाद भारत वापस आ गए। यूरोप में एक अभिनेता के रूप में असफल होने के कारण उनकी महत्वाकांक्षा इन नई सांस्कृतिक घटनाओं को भारतीय लोगों तक पहुंचाने की थी। अपनी तीसरी फिल्म प्रपंच पाश बनाते समय वो नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर की परपोती देविका रानी से मिले और उन्हें प्यार हो गया। इस फिल्म के पूरा होने से पहले ही उन्होंने 1929 में देविका रानी से शादी कर ली। हिमांशु और देविका इंडस्ट्री के वो दो सुपरस्टार हैं जिन पर 1933 के दौर में पहला लिप लॉक किसिंग सीन फिल्माया गया था, और ये फिल्म थी 1933 में आई कर्मा। 15 अप्रैल 1934 को हिमांशु रॉय और देविका रानी ने बॉम्बे टॉकीज को शुरू किया, जो भारत का पहला प्रोफेशनल फिल्म स्टूडियो था। उन्होंने अशोक कुमार, राज कपूर, मीना कुमारी, महमूद अली, मधुबाला और दिलीप कुमार जैसे सितारों को लॉन्च किया था। ये फिल्म स्टूडियो एक दशक तक सिनेमा पर राज करता था। अगर बात की जाए हिमांशु रॉय के भारतीय सिनेमा को कंट्रीब्यूशन की, तो उन्होंने 1928 में शिराज, ग्रैम्बलर इनर ग्रोसन लिबे, जिसका जर्मनी शीर्षक था, प्रपंच पाश 1929 में, इसका अंग्रेजी शीर्षक था अ थ्रो ऑफ डाइस, 1933 में कर्मा, 1935 में जवानी की हवा, 1936 में जीवन नैया और जन्मभूमि के साथ अछूत कन्या, 1937 में सावित्री, जीवन प्रभात, इज्जत और 1939 में कंगन का निर्माता के तौर पर निर्माण किया। अभिनेता के तौर पर उन्होंने प्रेम संन्यास 1925, 1928 में शिराज, 1929 में प्रपंच पाश और 1933 में कर्मा में काम किया। लेखक के तौर पर उन्होंने 1936 में अछूत कन्या, जिसका अंग्रेजी शीर्षक अनटचेबल गर्ल था, को लिखा था, और प्रेम संन्यास 1925 को उन्होंने निर्देशित किया था। तो यह तो थी यादों की सेल्फी भारतीय सिनेमा के मशहूर कलाकार हिमांशु रॉय की, और अगले संडे हम एक और कलाकार के साथ हाजिर हो जाएंगे उसकी यादों की सेल्फी को जानने के लिए। आप सुनते रहिए आरएसवीआई इन्फो कैप्सूल। कल खेल में हम हो न हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा, भूलोगे तुम भूलेंगे वो, पर हम तुम्हारे रहेंगे सदा। रहेंगे यही अपने निशान, इसके